रोज नई हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल हॉरर कहानियां इन हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा गांव काकरिया बेहद शांत और खूबसूरत था। चारों तरफ खेत, बीच में तालाब और उसके किनारे एक घना जंगल। लेकिन उस जंगल को लेकर गांव में हमेशा से अजीब दहशत थी। गांव के बुजुर्ग हर किसी को समझाते, रात को उस जंगल में मत जाना। वहां एक औरत है, पिशाचिनी, जिसकी हवस इंसानों का खून है। बच्चे डरकर मां की गोद में छुप जाते और औरतें दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाकर घर की रक्षा करती। गांव के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लोग कहते थे, आधी रात को वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी रहती है, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो किसी को भी सम्मोहित कर ले। उस औरत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। शहर में पढ़ाई कर रहा अमन 22 साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गांव आया। अमन आधुनिक सोच वाला लड़का था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। पहली ही रात दादी ने उसे चेतावनी दी, दादी बेटा याद रखना, रात ढलते ही जंगल की तरफ मत जाना, खासकर पीपल के पेड़ की तरफ तो बिल्कुल मत भटकना। अमन हौंसते हुए, अरे दादी, ये सब अंधविश्वास है, भला अब भी भूत प्रेत में कौन विश्वास करता है? दादी गंभीर आवाज में, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, तेरे दादा भी उसी पिशाचिनी का शिकार हुए थे। तब से मैंने जंगल की तरफ मुंह तक नहीं किया। अमन सन्न रह गया। उसने कभी दादी को इतना गंभीर नहीं देखा था। एक रात अमन अपने दोस्तों रघु और देव के साथ तालाब के पास देर तक बैठा रहा। लौटते वक्त अमन ने जंगल की ओर देखा। उसकी आंखें ठहर गईं। वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा दूध सा गोरा और आंखों में अजीब चमक। वो मुस्कुरा रही थी और सीधे अमन को देख रही थी। रघु डरकर, चल अमन, पीछे मत देख, वो वही है, पिशाचिनी। अमन हौंसते हुए, अरे यार, कोई औरत होगी, तुम्हें हर जगह भूत ही दिखता है। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, मगर आंखों में ऐसी खींच थी कि अमन उसके कदमों का पीछा करने लगा। रघु और देव ने अमन को पकड़कर खींच लिया। तीनों दौड़कर गांव की तरफ भागे। पीछे से वो औरत ठहाका मारकर हंसी, हा हा हा, अगली बार तुम बचोगे नहीं। अगली सुबह अमन बुखार में तप रहा था। उसके शरीर पर नाखूनों जैसे गहरे निशान थे। दादी कांपते हुए, हे भगवान, वही हुआ जिसका डर था, उसने तुझे छू लिया, अब बचना मुश्किल है। अमन कमजोर स्वर में, कौन? उसने कौन थी वो? दादी, वो कोई इंसान नहीं, पिशाचिनी है। वो जवान लड़कों को फुसलाकर उनका खून पी जाती है। तेरे शरीर पर जो निशान है वही उसकी हवस की पहचान है। उस रात अमन को अजीब सपने आने लगे। वो औरत उसके पास आती, उसके बालों में उंगलियां फेरती और कहती, अमन, अब तुम मेरे हो, तुम्हारा खून, तुम्हारी रूह, सब मेरा है। अमन चीख कर उठ बैठता, लेकिन हर रात सपना और भी डरावना होता गया। एक रात अमन अचानक नींद में उठा और बिना कुछ सोचे जंगल की ओर चल पड़ा। रघु ने उसे जाते देखा और चुपचाप पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीच पीपल के पेड़ के नीचे वही औरत उसका इंतजार कर रही थी। औरत मादक स्वर में, आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे। अमन सम्मोहन में था। वो उसके पास गया और औरत ने उसे बाहों में भर लिया। उसके होंठ खून से लाल हो गए और दांत तेज नुकीले। अमन को होश भी नहीं रहा कि उसके गले में दांत धंस गए और गर्म खून बहने लगा।
रघु ये दृश्य देखकर कांप उठा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रघु चीख पड़ा, छोड़ उसे, छोड़ दे। पिशाचिनी ने अमन को जमीन पर गिराया और पागलपन से रघु की ओर लपकी। उसकी आंखों में हवस की आग और दांत खून से सने हुए थे। पिशाचिनी गर्ज कर, आज मेरी प्यास पूरी होगी। एक नहीं, दो शिकार। रघु भागने लगा, लेकिन वो औरत हवा में उड़कर उसके सामने आ गिरी। उसके लंबे नाखूनों ने रघु का सीना चीर दिया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। अमन बेहोश पड़ा था। चारों तरफ बस खून और कराहें थीं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रघु की लाश तालाब के किनारे मिली। शरीर पर गहरे दांत और नाखूनों के निशान। गांव वाले चीख पड़े, पिशाचिनी फिर से लौट आई। गांव का बूढ़ा तांत्रिक बाबा कालीराम आगे आया। तांत्रिक, वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, वो कभी इसी गांव की थी। उसके पति ने हवस में उसे धोखा दिया और बेरहमी से मार डाला। उसी धोखे और दर्द से उसने तांत्रिक विद्या सीखी और पिशाचिनी बनकर लौटी। अब वो हर जवान मर्द से बदला लेती है। उसकी हवस बुझती ही नहीं। अमन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका चेहरा पीला और आंखें धंसी हुईं। तांत्रिक ने कहा, अगर इसे बचाना है तो आज रात ही उसे खत्म करना होगा, वरना अमन की रूह भी उसकी हवस का हिस्सा बन जाएगी। बाबा ने एक मंत्र और ताबीज दिया और कहा, अमन, डर पर काबू पाना होगा, वही तेरा हथियार है। जैसे ही वो तुझ पर झपटे, ये मंत्र जोर से पढ़ना। रात का समय अमन अकेला पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। पिशाचिनी वहां पहले से खड़ी थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। पिशाचिनी, आ गए मेरे शिकार, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो झटके से अमन पर झपटी। अमन कांप रहा था, लेकिन उसने बाबा का दिया मंत्र जोर से पढ़ा। कालिका देव्य नमः, कालिका देव्य नमः। पिशाचिनी की चीख गूंज उठी। उसका शरीर आग में जलने लगा। वो जमीन पर तड़पने लगी। नहीं, नहीं, मेरी हवस अधूरी है, मुझे खून चाहिए। उसकी आंखें खून से भरकर फट गईं। चेहरा विकृत होकर राख में बदल गया। पूरा जंगल उस चीख से कांप उठा और फिर सन्नाटा छा गया। अमन वहीं गिर पड़ा, बेहोश। सुबह गांव वाले इकट्ठे हुए। पीपल के नीचे सिर्फ राख बची थी। तांत्रिक ने कहा, वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी हवस लिए भटक रही है, कभी भी लौट सकती है। गांव फिर से सामान्य हो गया, लेकिन आज भी कहते हैं, अंधेरी रातों में उसी पीपल के पेड़ के नीचे औरत की धीमी हंसी और खनकती पायल सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो अब भी जवान लड़कों को बुलाती है, क्योंकि उसकी हवस कभी पूरी नहीं हुई।